टॉप कपल इज अ बिट स्वीट, एपिसोड 79। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोंगयान और वेनली दोनों ही सोंगयान के पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ पर सोंगयान के फादर वेनली को एक टी सेट गिफ्ट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने पूर्वजों से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी का असर उनके बच्चों की खुशियों पर पड़े। वेनली स्क्रिप्ट पढ़ते हुए गहरी सांस लेती है। सोंगयान बोला, क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सांसें क्यों ले रही हो? वेनली बोली, कुछ नहीं, बस न्यू ईयर से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की तैयारी करनी है, बस वही कर रही हूँ। फिर वेनली स्क्रिप्ट रखकर सोंगयान को हक करके उसकी गोद में बैठ जाती है। सोंगयान बोला, ठीक है, तुम तब तक स्क्रिप्ट की तैयारी करो और मैं आज शाम जल्दी आने की कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? ओके। वेनली सोंगयान को किस करते हुए बोली। शाम को वेनली के घर की घंटी बजती है। वेनली को लगता है कि सोंगयान आया है। वेनली बोली, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तभी वो आई से देखती है कि सोंगयान नहीं, उसके अंकल उससे मिलने आए हैं। वेनली अपने अंकल से बोली, यहाँ आसपास पड़ोस में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, आपको डर नहीं लगा कि कहीं किसी रिपोर्टर ने आपको देख लिया तो? वेनली के अंकल ताना मारते हुए बोले, अब तो ऑनलाइन वैसे भी सबको पता चल ही चुका है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई जूली के बारे में भी सबको पता चल चुका है, इसलिए अगर मेरे बारे में भी पता चल गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेनली बोली, वो तो सब ठीक है अंकल, लेकिन आज आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? वेनली के अंकल बोले, तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि न्यू ईयर पे मैं तुम्हें घर लेकर चलूं। वेनली क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, लेकिन अंकल मैंने ठीक है बिजी भी। वेनली के कहने पर कॉल रिसीव कर लेता है और कॉल को स्पीकर पर लगा देता है। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मिस वेन, मैं लॉयर जिन बोल रहा हूँ। आपका मिस्टर सोंगयान के साथ जो मैरिज एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो चुका है। आपने 6 महीने पहले मुझसे डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए बोला था, तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस एग्रीमेंट पर मिस्टर यान का क्या कहना है? वेनली और सोंगयान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात वेनयान को पता चल जाती है। उसी वक्त वेनली भी रेडी होकर बाहर आ जाती है। वेनली पूछती है, अंकल किसका कॉल था? वेनयान वेनली को सब कुछ बता देता है। वेनली हैरान होते हुए बोली, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई। फिर वेनयान वेनली को डांटते हुए बोलता है, शादी क्या तुम्हें बच्चों की तरह घर घर खेलने वाला मजाक लगता है? तुम जानती भी हो अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? चलो मेरे साथ अब घर जाकर ग्रैंडपा को तुम खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन करोगी। वेनयान जाने ही वाला होता है, तभी वेनली वेनयान को रोकते हुए बोलती है, नहीं अंकल, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्लीज आप ग्रैंडपा को कुछ भी मत बताइएगा। हाँ, ये बात सच है कि 6 महीने पहले मैंने डाइवोर्स एग्रीमेंट बनवाने के लिए बोला था, लेकिन ये बात भी सच है कि आज मैं सोंगयान से बहुत प्यार करती हूँ और अब मेरी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो चुकी हैं। वेनयान बोला, ली, कभी कभी इस दुनिया की कड़वी सच्चाई के सामने सच्चा प्यार भी हथियार डाल देता है। वेनली बोली, नहीं, ऐसा सिर्फ आपका और ग्रैंडपा का सोचना है। वेनयान आगे बोला, नहीं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये कड़वी सच्चाई सबसे पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ने ही फेस की थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे नाना जी अपनी पहली वाइफ से बहुत प्यार करते थे, पर उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने काफी टाइम तक किसी और से शादी नहीं की। लेकिन फिर क्या हुआ, अपनी फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए उन्हें मेरी माँ से शादी करनी पड़ी। हालांकि उन दोनों के बीच में इतना प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे और तुम्हारे अंकल को जन्म दिया। मैं जानता हूँ कि कभी कभी वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बहुत अजीब से होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो दिल से तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में वो किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखना चाहते। इसलिए मुझे सच सच बताना, क्या तुम सोंगयान पर सच में ट्रस्ट करती हो? वेनली बोली, हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वेनली का कॉन्फिडेंस देखकर वेनयान अपना माथा पीट लेता है और बोलता है कि तुम्हें एक्टिंग करते हुए इतना टाइम हो गया है कि तुम असली और नकली दुनिया में फर्क ही भूल गई। क्या तुम अब रियल लाइफ में भी रोमियो और जूलियट बनना चाहती हो? तभी वहाँ पर सोंगयान आ जाता है, जो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। सोंगयान बोला, माना कि रोमियो जूलियट की कहानी काफी रोमांटिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस कहानी से हमें कंपेयर करना चाहिए। वेनली चाहे तो जूलियट बन सकती है, लेकिन मुझे रोमियो बनने का कोई शौक नहीं है। फिर सोंगयान वेनली के पास आते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि प्यार जितने ज्यादा मुश्किलों से गुजरेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आइकॉनिक बनेगा। लोग सालों तक ऐसे प्यार को याद रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार में कोई मुश्किलें आए या फिर अपने प्यार को बार बार प्रूव करने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है
कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, तो मैं खुद को वेनली के लायक बनाऊंगा और उसे वो सब कुछ दूंगा जो आज तक आप भी नहीं दे पाए। सोंगयान की बातें सुनकर वेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सोंगयान वेनली से बोला, तुम गर्व से मेरे साथ रुक सकती हो। तुम्हें कभी भी मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें बस मेरा इंतजार करने की जरूरत है और कुछ नहीं। वेनली बहुत ही खुश होते हुए बोली, यान तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सोंगयान बोला, मेरे पास लॉयर का कॉल आया था। उसने हमारे मैरिज एग्रीमेंट के बारे में बताया, इसलिए मैं आ गया। तभी वैनयान बोला, सोंगयान तुम अभी स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वेनली सोंगयान को जाने से रोकती है। वो नहीं चाहती थी कि सोंगयान उसके अंकल से अकेले में बात करे। वेनली का डर देखकर सोंगयान वेनली को तसल्ली देते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तभी सोंगयान वहां से चला जाता है। सोंगयान को जाता हुआ देखकर वेनली सोचती है, मैं जानती हूँ तुम एक बार फिर से सब कुछ अकेले ही संभालना चाहते हो, मुझे बर्डन नहीं देना चाहते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं झेलने दूंगी। फिर वेनली भी सोंगयान के पास जाने लगती है और सोंगयान को रोकते हुए बोलती है, रुको, तुम मेरे पति हो और वो मेरे अंकल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं सुन सकती या जो मैं जान नहीं सकती, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।